हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के चर्चित पर्यटन प्रोजेक्ट श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण का लोकार्पण कब किया गया? और हमारे विकल्प हैं 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 अक्टूबर। तो ये तिथि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ समारोह के उद्घाटन के लिए एक 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम दिन ही अर्थात 7 अक्टूबर 2021 को ही इस पर्यटन प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया। और यह लोकार्पण स्थान था आपका चंदखुरी में स्थित विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर। इसी स्थान पर इस पर्यटन प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया है। तिथि के बारे में मैं आपसे 2-3 बार अभी चर्चा कर चुका हूं, बिल्कुल ध्यान में रखना है, 7 अक्टूबर 2021। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण में शामिल 9 स्थानों के बारे में। तो आपको यह ध्यान में रखना है सर्वप्रथम तो कि ऐसे कुल 51 स्थानों का चिन्हांकन सरकार के द्वारा किया गया है, जहां पर प्रभु श्री राम के कुछ दिन रुके जाने के साक्ष्य पाए गए हैं। और इन 51 में से 9 स्थानों को इस पर्यटन प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में सम्मिलित किया गया है। ये 9 स्थान कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला स्थान है यहाँ पर कोरिया जिले का सीतामढ़ी हरचौका। दोस्तों, यह सीतामढ़ी हरचौका नामक जो स्थान है वह मवई नदी के किनारे स्थित है और ऐसा माना जा रहा है कि मवई नदी के किनारों का सहारा लेते हुए ही प्रभु श्री राम ने कोरिया जिले से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश लिया था। और ऐसा साक्ष्य भी मिला है यहाँ पे कि सीता माता की रसोई यहाँ पर स्थित थी। अगले स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो सरगुजा संभाग का ही आप सभी को पता है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला यहाँ पर स्थित है। आप सभी बिल्कुल रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेगरा जोगीमारा गुफा के बारे में जानते ही होंगे। अगले स्थान के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वो स्थान है जांजगीर चांपा जिले का शिवरी नारायण, जहां पर प्रभु श्री राम ने सबरी माता के जूठे बेर ग्रहण किए थे। चौथा स्थान है बलौदाबाजार जिले का तुरतुरिया। तो तुरतुरिया में स्थित है वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम, जहां पर लव कुश का लालन पालन उनकी संरक्षण में हुआ था। 5वें स्थान के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चंदखुरी रायपुर, जहां पर इस पर्यटन प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया है। एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि चंदखुरी में जो कौशल्या माता मंदिर स्थित है वो तालाबों के बीच में है, इसलिए उस मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए, हम कहें कि उस मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तक पहुंचने के लिए वियतनाम के तर्ज पर एक हैंड ब्रिज भी बनाया गया है। ठीक है, अगला स्थान है राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में है। इसी क्रम में हम अगले स्थान की बात करें तो वह है धमतरी जिले का सिहावा सप्तर्षि आश्रम, जहां से महानदी का उद्गम हुआ है। उसके बाद अगला स्थान आता है आपका बस्तर जिले का जगदलपुर, और इस क्रम में 9वां स्थान है सुकमा जिले का रामाराम, जहां पर यह माना गया है कि प्रभु श्री राम ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना किया था। तो इस प्रकार से ये प्रथम चरण के 9 स्थान है जिनका नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इस तथ्य की चर्चा मैं पहले अपने वीडियोस में भी कर चुका हूं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो आपको यह ध्यान में रखना है कि राम वनगमन पर्यटन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 2260 किलोमीटर सड़कों का डेवलपमेंट किया जाएगा। और यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ऐसा पर्यटन प्रोजेक्ट है जिसका अपने आप में एक इंडिविजुअल लोगो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर या 29 अक्टूबर से 1 नवंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। तो आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एक 3 दिवसीय महोत्सव है और यह इस आयोजन का दूसरा संस्करण होगा, जो कि रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर इस तथ्य की सत्यता आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। यह एक आधिकारिक पोस्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इसमें यही तिथि मेंशन किया गया है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। साथ ही आपको ऐसे खबरें भी पढ़ने को बिल्कुल मिली होंगी कि इस वर्ष राज्योत्सव और आदिवासी महोत्सव जो है साथ में मनाया जाएगा। ठीक है, तो 28 से आपका 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। उसके बाद आप सभी को पता है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था, इसलिए 1 नवंबर को प्रतिवर्ष हम राज्य स्थापना दिवस के रूप में राज्योत्सव मनाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको तिथि को लेकर कुछ विरोधाभास हो सकता है और
ये वीडियो देखने के बाद अब उन तथ्यों को लेकर आप बिल्कुल डाउट में नहीं रहेंगे। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एक 3 दिवसीय महोत्सव है जो 28 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। उसके बाद आपका 1 नवंबर को हम मनाएंगे राज्योत्सव। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गुमका को नया तहसील बनाने की घोषणा की गई, यह किस जिले में स्थित है? और हमारे विकल्प हैं कवर्धा, कोरिया, राजनांदगांव या महासमुंद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। अब दोस्तों यहां पर तो ये बात हो गई कि गुमका को नया तहसील बनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इसकी घोषणा मात्र हुई है, ठीक है। कुछ अभ्यर्थी बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं कि सर इसको क्या अभी से अपडेट करना है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये तहसील अस्तित्व में आ जाएगा तब आप अपना नोट्स अपडेट कीजिएगा। मैं बहुत से वीडियोस देखा हूं, बहुत से शिक्षक अभी से ऐसा पढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, तो अभी से पढ़ा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 32 जिले हैं। अब ऐसा अगर पॉसिबल होता है कि 4 के 4 जिले एक ही दिन अस्तित्व में आ जाएं, तब तो ऐसा होगा कि 32 जिले एक साथ अस्तित्व में हो गए। हो सकता है अलग अलग ये जिले जो हैं अस्तित्व में आए। 28 के बाद जो जिला अस्तित्व में आएगा तब आप अपडेट करेंगे कि अब 29 जिले हो गए हैं। फिर अगर मान के चलिए कि 2 जिले जो हैं एक साथ अस्तित्व में आते हैं, तो आप लिखेंगे कि 29 + 2 31 जिले हो गए। तो इस प्रकार से आपको नोट्स अपडेट करते हुए चलना है। अभी आप 28 जिलों को ही ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये 4 जिले अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से किन्हें बस्तर दशहरा 2021 में काछन देवी बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं चांदनी, अनुराधा दास, नंदनी मांझी या उपासना कंवर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुराधा दास। दोस्तों बस्तर दशहरा के बारे में आप सभी बिल्कुल जानते होंगे। दोस्तों बस्तर दशहरा भारत में ही नहीं विश्व में भी अपने आयोजन को लेके बहुत ही प्रसिद्ध है। आप सभी को इसके बारे में बिल्कुल पता होगा कि यह बस्तर दशहरा लगातार 75 दिनों तक मनाया जाता है और इस प्रकार यह विश्व की सबसे लंबी अवधि तक मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज आता है काछिन गादी विधान। तो इस विधान के अंतर्गत बेल के कांटों से बने हुए झूले पर झूलते हुए काछिन देवी भक्तजनों और दशहरा समिति को बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति देती है। इनकी अनुमति के पश्चात ही बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है और इस वर्ष बस्तर की अनुराधा दास को काछिन देवी बनाया गया है और साथ ही बस्तर की ही चांदनी को रैला देवी बनाया गया है। तो बस्तर दशहरा 2021 से संबंधित इन तथ्यों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने की योजना का शुभारंभ कब किया गया? और हमारे विकल्प हैं 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 29 सितंबर या 5 सितंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता है कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और ऐसे राज्यों में जब भी कृषि, पशुपालन या किसानों से संबंधित कोई भी योजना आती है तो वह योजना अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इसी क्रम में आप यह ध्यान में रखेंगे कि राज्य में गोबर से बिजली बनाने की योजना का शुभारंभ जो है वह वर्ष 2021 गांधी जयंती के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 2021 को की गई है। क्योंकि आपको तिथि देकर भी योजना के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे सीजीपीएससी 2018 का जो प्रीलिम्स आयोजित हुआ था उसमें पूछा गया था कि 2 अक्टूबर को निम्न में से कौन कौन सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया, क्योंकि उसके कुछ माह पहले ही 2 अक्टूबर 2018 को राज्य सरकार के द्वारा 5 योजनाएं एक साथ इसी दिवस को लॉन्च किया गया था। चलिए अपनी चर्चा जो है हम गोबर से बिजली बनाने की योजना पर लेके आते हैं। तो इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और 3 गौठानों से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ये 3 गौठान है बेमेतरा जिले का राखी गौठान, रायपुर जिले का बनचरौदा गौठान और दुर्ग जिले का सिकोला गौठान। क्लियर है? तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत के द्वारा बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं ग्राम पंचायत बैहार, ग्राम पंचायत रीरी, ग्राम पंचायत पतोरा या ग्राम पंचायत सांकरा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत पतोरा। दोस्तों पतोरा के बारे में एक और खास बात यह भी है कि बर्तन बैंक की शुरुआत करने वाला ग्राम पंचायत तो है ही, साथ ही पतोरा देश का पहला ऐसा गांव है जहां पर हर घर के सामने महिला मुखिया का नाम लिखा गया है। ठीक है, अब ऑप्शन में एक और तथ्य के बारे में आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि यहां पर आपको ग्राम पंचायत बैहार का नाम दिखाई दे रहा होगा। जो पहले से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे वो बैहार गौठान से बिल्कुल परिचित होंगे। बैहार गौठान रायपुर जिला के अंतर्गत आरंग विकासखंड के अंतर्गत आता है और इसी गौठान से राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया था। क्लियर है? और इस योजना का शुभारंभ किया गया था 20 जुलाई 2020 को और यह तथ्य बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार किस आईपीएस को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं आईपीएस सुखनंदन राठौड़, आईपीएस दीपांशु काबरा, आईपीएस आरिफ शेख या आईपीएस मोहन सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईपीएस दीपांशु काबरा। दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह पहली बार है जब किसी आईपीएस को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आईपीएस दीपांशु काबरा छत्तीसगढ़ के अपर परिवहन आयुक्त भी बने रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें नॉर्वे के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से नवाजा गया है? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर आलोक चक्रवाल, डॉक्टर नरेंद्र चंद्रवंशी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी या डॉक्टर सुशीला जैन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। दोस्तों डॉक्टर सुशील त्रिवेदी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, वरिष्ठ आलोचकों में इनकी गिनती की जाती है, ये साहित्य अकादमी के सदस्य हैं और पत्रकारिता क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी को ही गांधी जयंती पर नॉर्वे में रखे गए एक ऑनलाइन समारोह में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से नवाजा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं बिंदाबाई सोनकर शासकीय विद्यालय रायपुर, आर.डी. तिवारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर, मायाराम सुरजन कन्या विद्यालय रायपुर या श्री राम शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मायाराम सुरजन कन्या स्कूल रायपुर। दोस्तों यह रायपुर का बहुत ही पुराना स्कूल है, इसके बारे में बिल्कुल आप जानते होंगे दोस्तों। और यह कन्या स्कूल स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल योजना के तहत अपग्रेड होने वाला पहला स्कूल होगा। आप सभी को पता है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम के स्कूल डेवलप किए जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने अब निर्णय लिया है कि हिंदी माध्यम में भी इस योजना के तहत स्कूलों को डेवलप किया जाएगा और सर्वप्रथम मायाराम सुरजन कन्या विद्यालय को इस योजना के अंतर्गत हिंदी माध्यम में डेवलप किया जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, राजधानी रायपुर का पहला डाइन इन थिएटर कहां पर बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं तेलीबांधा तालाब, कटोरा तालाब, बूढ़ा तालाब या जलसन तालाब। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तेलीबांधा तालाब। दोस्तों तेलीबांधा तालाब के बारे में आप सभी बिल्कुल जानते होंगे। इसी स्थान पर रायपुर का पहला डाइन इन थिएटर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, एक तथ्य आपको और ध्यान में रखना है कि तेलीबांधा तालाब के परिसर में ही देश का चौथा सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ वन विभाग के किस कर्मचारी ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है? और हमारे विकल्प हैं भानु प्रताप पैकरा, सुखनंदन ध्रुव, नंदन टोप्पो या राजकुमार तिग्गा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुखनंदन ध्रुव। तो सुखनंदन ध्रुव जी के नाम से आपको यह ध्यान में रखना है कि ये छत्तीसगढ़ वन विभाग के कर्मचारी हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया सिविल सर्विस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए एथलेटिक्स में राज्य के लिए गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन देश के कौन से राज्य में किया गया था? तो आपका जवाब होगा यह आयोजन जो है हरियाणा राज्य में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में अपनी चर्चा को हम यहीं पर सीमित करते हैं। जल्द ही अगले वीडियो में मैं आपसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की खबरों के साथ चर्चा करूंगा, तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।